नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हमारी मंगल प्रज्ञा 3 का देखा जाए तो ये पहला पाठ है, पर दूसरी स्तुति है ना, जिसका नाम है, वो भी दर्शन स्तुति है, ये भी है ना। इसका हमने पाठ किया था, है ना, अति पुण्य उदयम आया। और इसके हम पहले जो चार चार छंदों में ये डिवाइडेड है, उसमें भी हम उसका पहला छंद है ना, उसको हम पढ़ रहे थे। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, अगर आपको दोहराना है तो आप दोहरा सकते हैं। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण आने। आए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर निज पर विवेचक। ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान कर। ये देव स्तुति मेरे को बहुत, मतलब बाकी स्तुति भी हैं, याद भी हैं, प्रिय भी हैं, पर मेरी सबसे फेवरेट स्तुति ये है। मैं जब भी कभी मंदिर के दर्शन करने जाता हूँ या मेरे को बहुत अच्छा अनुभव आता है, तो मैं सबसे पहले ये स्तुति गाता हूँ, और इसमें ये पूरे तो मैंने भाव। तो पहली बार सुना है। ये पहली बार सुनी है आपने? आज जब इसकी पूरी स्तुति पढ़ोगे ना और पूरा अर्थ इसका जब समझोगे ना, तो मतलब ये है कि कैसे कोई जीव अपनी गलती सुधार कर, गलती मानकर अपनी गलती सुधार कर कैसे धर्म में प्रवेश कर सकता है। धर्म के कैसे धीरे धीरे उत्तरोत्तर आगे बढ़ के सीधे मोक्ष चला जाएगा। ऐसी पूर्ण रूप से ये वाली भावना इसमें, इस स्तुति में है। और बहुत ही इसकी इसकी लय भी बहुत अच्छी लगती है, और बहुत अच्छी लगती है मेरे को ये स्तुति, मेरी बहुत सबसे पर्सनल फेवरेट है। हाँ हाँ, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं, एक बार मैं ये पूछ रही थी भैया जी कि इसकी जो लय है वो पहली जो लाइन है उसकी अलग है और दूसरी हाँ, और तीसरी की अलग अलग है। अगर एक पहले दो की लाइन अलग है और बाकी फिर चार की लाइन ऐसे है, ऐसे है। अगर एक जैसी होती है तो लर्न जल्दी हो जाता है, याद हाँ, करना थोड़ा बट इजी हो रहता जाएगा। आप इसको दोहराओगे ना, है। आपको मैक्स एक हफ्ता लगेगा याद करने में, एक हफ्ते में आपकी याद हो जाएगी स्तुति। बहुत ही सरल है और बहुत ही सुगम, और बहुत कहना सही है, बहुत भावुक स्तुति है इसमें, बहुत अच्छे भाव इसमें लगे हुए हैं, है ना, और बहुत तात्विक भी है। इसको इसको यदि हम तात्विक दृष्टि से, इसको समझने की दृष्टि से भी अगर हम इसको, इसके अर्थ को समझेंगे ना, तो हमें बहुत भावों में आपकी बहुत विशुद्धता आ सकती है ना, यदि आप अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं तो। भैया आवाज ही बहुत मेरी साइड से तो फुल है, आपको बाकियों को भी कम आ रही क्या? नहीं। अब आज मेरी तो सही आ रही है, वैसे रोज नहीं कम आ रही सही आ रही है, सही है भैया, है, रोज कम आ सही आ रही रही है। है, आज सही है। सीमा दीदी आप है ना से मतलब एंटर करिए फिर से। ठीक है, चलिए। तो हमने पहली दो अब लाइनों आ रही का अर्थ हमने ये समझा था कि हमारे बहुत ही पुण्य का उदय आया है ना, कि पुण्य का उदय क्यों आया है, कि हमें दर्शन करने को मिले। तो दर्शन करने को मिले तो इसको पुण्य का उदय क्यों कह रहे हैं, चल रही है थोड़ी देर। है ना? क्यों कह रहे हैं पुण्य का उदय? क्योंकि उत्तरोत्तर पंचेंद्रिय मनुष्य का जन्म रूप मिलना, ऐसी अवस्था मिलना, और हमको जैन कुल में जन्म लेना और जैन धर्म
कि कहने सही है कि जैन धर्म में जन्म लेके हम देव दर्शन करने जाएं, ये वास्तव में बहुत 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 तीव्र पुण्य का उदय है ना। और दूसरा क्या बोला था, या तो इसको पुण्य का उदय क्यों कह रहे हैं, कि हमें भगवान के पास आए हैं तो हमारे को अब मोक्ष मार्ग मिलने की, मोक्ष मार्ग प्रकट करने की सबसे अच्छी फेवरेबल कंडीशन मिली है। भगवान के पास आएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, इससे हमें हमारे स्वरूप को प्राप्त करने की सबसे बेस्ट कंडीशन हमें यहाँ पे मिलती है भगवान के समीप में, है ना। ये वाली बात आई थी, सभी को याद है ना। तो ये हमें, ये दो मुख्य पॉइंट हमें याद रखने हैं, है ना। एग्जाम में भी आएंगे, मैं तो अभी से ही बोल रहा हूँ, और अगर किसी का गलत होगा तो उसको -10 अलग से लगेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने बात समझी थी, है ना। अब यहाँ पे इसके बाद बहुत ही ज्यादा मुख्य पॉइंट था कि हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जब तक भगवान को नहीं जानेंगे तब तक हमें कहना चाहिए हमारा रास्ता जो है ना मोक्ष मार्ग का, वो देवशास गुरु के समीप ही निकलता है। देवशास गुरु के समीप आके ही वो हमारे को मोक्ष जाने का रास्ता मिलेगा। जब तक हम देवशास गुरु के सही स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एकदम बोल्ड पॉइंट, एकदम मार्कर से आप एकदम लिख लो, याद कर, है ना। जैसे हमने ये एग्जाम्पल भी सुना था, हमने समझा था कि जैसे हमें बैट्समैन अगर बनना है तो हमें सचिन तेंदुलकर की एकदम क्या उसका रूटीन रहता है, कैसे शॉट खेलता है, कैसे उसने प्रैक्टिस की, वगैरह वगैरह पूरा जानना पड़ता है उसको, तब जाके हम एक अच्छे, और उसको यदि हम गोल नहीं बनाएंगे कि हमने वैसा करना है, तो पहले उसको जानना जरूरी है। और उसने जो चीजें करी, उन्होंने जो रास्ता बताया, ऐसे ऐसे करने से क्रिकेटर बनोगे, तो उसके रास्ते पे चलेंगे, वो भी जरूरी है। इसलिए सबसे प्रथम हमारा एंड गोल क्या है, हमारा एंड गोल है हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें परम सुखी होना है। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए टेम्परेरी सुख, मिले छूट जाए, मिले छूट जाए, ऐसे सुख नहीं चाहिए। ऐसा सुख हो कि जो कंटिन्यूअस चलता रहे, कभी उसका नाश नहीं हो, है ना। तो वो कंडीशन किसके पास है, कि वीतरागी सर्वज्ञ देव के पास है। तो हमें इसलिए वो जिस कंडीशन में अभी है वो पूर्ण सुखी है कि नहीं है, प्रॉपर टेस्टिंग करो, आप क्वेश्चन रेस करो, आप लॉजिक लगाओ कि वो वास्तव में वो ही है क्या। समंतभद्र आचार्य हुए हैं, उन्होंने आप्त मीमांसा करके ग्रंथ लिखा है। आप्त मतलब होता है भगवान, है ना। आप्त मीमांसा, मीमांसा मतलब उनकी परीक्षा कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मीमांसा मतलब टीका टिप्पणी। आप तो मतलब भैया जी, आप तो आप्त, आप्त मतलब भगवान, सर्वज्ञ वीतरागी देव जो आप्त हैं, उनको, उसको आप्त बोलते हैं। एक पर्यायवाची शब्द कह सकते हो आप। उसकी मीमांसा, मीमांसा मतलब उसका क्या क्या सही वर्ड क्या होगा मीमांसा का, मतलब उनको जज कर रहे हैं कि हम आप, वो पहले ही उन्होंने बोला कि हम आपको क्यों पूजें, आपके पास समाव शरण है, आपके पास इतनी विभूतियां हैं, आष्ट प्रातिहार्य हैं, इतने देव चमर ढुराते हैं, इस कारण से हम आपको नहीं पूजते। ऐसा तो कोई दिव्य कोई पुरुष होगा जिसको विक्रिया रिद्धि होगी, वो भी अपने को ऐसा बना के घूम सकता है, कौन सी बड़ी बात है। बोलते हैं हम आपको आपकी सर्वज्ञता और वीतरागता, इन गुणों के कारण हम आपको पूजते हैं, और किसी गुण के कारण नहीं पूजते हम आपको। आपका परमोदारिक शरीर है, हमने पिछली स्तुति में पढ़ा था, परमोदारिक शरीर, हम उसके कारण से आपको नहीं पूछते,
ऑल्दो वो जानना जरूरी है कि हमारे भगवान के बाहरी लक्षण क्या हैं, परंतु उस कारण से आपको नहीं पूछते हम। हमारा आपको पूछने का कारण है सर्वज्ञता और वीतराग। सबसे पहले देव का निर्णय होना चाहिए कि सच्चे देव कौन है ना। इसलिए आज तक जिसने सच्चे देव को नहीं जाना वो आज तक कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता, वो सच्चे मोक्ष मार्ग पे अग्रसर नहीं हो सकता। ये लॉजिक है, सिद्धांत है ये। इसलिए आज तक हमारी, अब ये देखो, ये तो रही इंफॉर्मेशन। अब इसको इंफॉर्मेशन को करना चाहिए। ये फैक्ट था कि जिसने देव को नहीं जाना, सच्चे देव को, उसका मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हो सकता। तो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम, कि हमें अब सच्चे देव के बारे में पूर्ण रूप से सही नॉलेज होनी चाहिए। हमें ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि भगवान क्यों सुखी है, और दूसरे भगवान क्या वो सुखी हैं कि नहीं है। ये ऐसे उल्टे क्वेश्चन भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा मतलब परीक्षा करनी चाहिए हमें अपने इसकी निर्णय के साथ, और परीक्षा करके जो डिसीजन आए वो फिर उस डिसीजन को एकदम दृढ़ बना के, भैया अब इस डिसीजन को मेरे कोई नहीं ला सकता, क्योंकि मैंने परीक्षा से सिद्ध करके दिखाया है। जैसे याद है ना आपको, मैथ में या साइंस में हम वो करते थे क्या, डेरिवेशन करते थे, है ना, कि भैया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का फॉर्मूला होता था क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड को खोला, ब्रैकेट खोला, उसको ऐसे डू करा, ये करा वो करा, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। वैसे ही हमको सब परीक्षा लगाओ, न्याय लगाओ, लॉजिक लगाओ, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, सारी चीज आप पूछो, अपने अपने दिमाग से पूछो, और जहां आपको सही उत्तर मिल रहा हो किसी ज्ञानी पुरुष में, जिनवाणी पढ़ के, जहां पे भी, जब तक वो आपका निर्णय ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है उन्होंने बोल दिया तो हाँ होगा, सही होगा, ऐसे नहीं। आप विद प्रॉपर आपका ज्ञान जब तक हाँ नहीं पढ़े उस पर, हामी नहीं दे के हाँ यही बात सही है, जब तक आप वो आपके ज्ञान में क्लिक नहीं हो तब तक आपको वो क्वेश्चन रेज करो आप। जब वो चीज क्लिक हो जाए कि हाँ ये लॉजिक के कारण हमारे को मेरे को ये चीज समझ में आई, अब वो फिर आपका ज्ञान में एकदम मजबूत निर्णय हो जाएगा, क्योंकि आपने वो पूरी परीक्षा हैंस प्रूव करके वो आपने डिसीजन बनाया है ना। तो वैसे ही आज तक हमने भगवान की परीक्षा करके उनका निर्णय नहीं किया। हमें अब ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं किया, और आगे हमें ऐसा करना है। हमें अपने भगवान का सच्चे स्वरूप का हमें निर्णय करना है, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो भगवान सच्चे हैं, कैसे हैं, कि सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं। सर्वज्ञ हैं तो सारी वस्तुओं को जानते हैं, कोई भी चीज उनसे छुपी नहीं है। और वीतरागी हैं अर्थात वो अगर उनका जो वचन होगा वो कभी झूठ नहीं होगा, सच्चा वचन होगा उनका। जो ओमकारमयी वाणी है उनकी दिव्य ध्वनि है, वो सच्ची वाणी है, किसी के कारण उसको काटा नहीं जा सकता, कोई भी आयरा गहरा उसको काट नहीं सकता। दिव्य ध्वनि की बात, हमारी जिनवाणी को कोई नहीं काट सकता। इसलिए उन्होंने जो हमें विधि बताई है, जो उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया है, जो जिनवाणी है, जो हमारे गुरु हैं, इसलिए जिनवाणी का स्वरूप भी और गुरुओं का स्वरूप भी, इसलिए वो भी जानना अत्यंत आवश्यक है। अकेले जिनवाणी पढ़ना से आपको जिनवाणी का श्रद्धान नहीं होगा। हर एक लाइन क्यों लिखी, किस नए से लिखी, किस लॉजिक से लिखी, वो भी समझना बहुत जरूरी है।
अभी मैंने कहीं पढ़ा था, आई थिंक आपसे भी शेयर करा था, कि आज की डेट में जिनवाणी के सुनने वाले तो बहुत हैं। क्या बोला? जिनवाणी के सुनने वाले बहुत लोग हो गए हैं, पर वास्तव में जिनवाणी को पढ़ने वाले बहुत कम हैं। क्या बोला? दोनों में अंतर समझ में आया? जिनवाणी को सुनने वाले और जिनवाणी को पढ़ने वाले, दोनों में अंतर समझ में आता है किसी को? क्या डिफरेंस है दोनों में, सुनने वाले और पढ़ने वाले? जो सुनने वाले होते हैं भैया जी वो सिर्फ सुनते ही हैं, वो कभी फॉलो नहीं करते। और जो जो मानने वाले होते हैं वो जिनवाणी की हर उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, सुनेंगे। सुनने अभी वाले भी अपन फॉलो करते हैं, सुनने वाले भी सुनने वाले फॉलो भी कर follow सकते हैं करते और पढ़ने वाले भी ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं भी करते हैं। तो वो उसकी बात थोड़ी चल रही है। बात ये चल रही है कि धर्म स्वभाव में सुनने वाले बहुत होते हैं। उसमें कुछ होते हैं जो जिनको बाउंसर जाती है, किसी के कान में पड़ती है पर वो भी एक दूसरे कान से निकल जाती है, किसी के सही में कान में पड़ती है और बुद्धि में समाती है। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। पर वो जो जिनवाणी है, जिनवाणी को आचार्यों ने इतने हजारों सालों पहले वो बात लिखी तो उसकी समीक्षा कर सके, क्यों लिखी, क्या औचित्य था, क्या अभिप्राय से लिखा, इसमें किसका हित है, वगैरह वगैरह, उसका पूरा अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो ही आप जिनवाणी की असली बात को समझ सकते हो। तो वो जीव जिनवाणी को असली तरीके से समझ सकता है कि जिनवाणी में क्यों लिखा है। हम जैसे पढ़ लें कि तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुणाने, ठीक है, तुमको नहीं जाना तो हमें दुख पाए। क्यों क्यों तुमको नहीं जानेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? हमने भगवान को नहीं जाना, क्यों प्रॉब्लम है? तो ये खोजी प्रवृत्ति वाला जीव ही ना सही अर्थ को जान सकता है। इसलिए हम जैसे मान लो हमें सोना सोना खरीदने जाना है ना, तो हम मार्केट में गए तो हमें क्या है, मिट्टी दिखी, मिट्टी मिट्टी देखी तो क्या काली काली है, ये क्या सोना है? कुछ नहीं। एक आदमी आया, उसने थोड़ा कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करी थोड़ी सी वहीं पे, तो उसको लगा अरे ये मिट्टी तो बहुत कीमती है। हाँ ले लो ले लो ले लो। कितने रुपए किलो? ये 1000 5000 रुपए किलो। क्या है, ये तो मिट्टी है इतनी, क्या तुम क्यों खरीद रहे हो? ये काली काली है जो, तो इस मिट्टी में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा, इससे अच्छी मिट्टी हम तुम्हें दिखा देंगे, हमारे गार्डन में रखी है एकदम बढ़िया, व्हाइट सैंड की एकदम चमकीली चमकीली। तो बोलते हैं भैया जो काली काली मिट्टी दिख रही है ना, ये सोना है, सोना। क्या बोला? वो मिट्टी क्या है? सोना है। उसने रॉ मटेरियल में सोने की परख कर ली। क्यों? क्योंकि उसने फाइनल रॉ प्रोडक्ट देख, फाइनल प्रोडक्ट है ना जो सोना, वो फाइनल प्रोडक्ट उसको उस मिट्टी में दिख गया। बोलो काली मिट्टी में कितना पीलापन है? काली मिट्टी में जो जो सोने की जो एकदम रोशनी होती है वो कितनी है उसमें मिट्टी में? इतू से है ही नहीं, जीरो। कुछ चिकनाहट नहीं है, कुछ भारीपन कुछ नहीं है, एकदम हल्की हल्की सी मिट्टी है वो, कुछ नहीं है वो तो। पर तो भी उसको सोना दिख गया। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा प्रधानी था। उसने परीक्षा कर ली मिट्टी की, वो सैंपल लेके गया था, उसने चेकिंग कर ली और उसको फाइनल प्रोडक्ट उसको मिट्टी में दिख गया। हम क्या करते हैं, आपको आप पता नहीं आप लोग कभी जाते हो कि नहीं जाते, जब गेहूं खरीदने जाएंगे अपन या आपके हस्बैंड बोरी लेने जाते हैं
तो वो पूरी बोरी खोल के नहीं दिखाता, वो 10 दाने, आधी मुट्ठी दाने आपको हाथ में दिखाएगा, भैया देखो ये है। अब उसमें मान लो एक दाना टेढ़ा मेढ़ा हो, एक आध में कीड़ा लगा हो, या थोड़ा उसमें क्या पाउडरी पाउडरी हो, सफेद सफेद, तो क्या निर्णय हो जाता है, भैया ये तो खराब माल है। और एकदम बढ़िया हो, कड़क, खा के देखा, कड़क कड़क लग रहा है एकदम, वो नहीं है, सूखा दाना है ना, स्मेल करके देखा तो एकदम बढ़िया स्मेल आ रही है एकदम, तो क्या, हाँ ये माल अच्छा है, तो भैया ले कितनी बुरी ले आओ भैया, ट्रक ले आओ। अरे तुमने तो इतनी आधी मुट्ठी दिखी, ट्रक इतना सारा सामान, अरे भैया इतने सैंपल से ही पूरे माल का निर्णय हो जाता है। वैसे ही भगवान क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट का हमें इसलिए निर्णय होना सबसे जरूरी है। और भगवान ने जो हमें रास्ता दिखाया है, रास्ता दिखाने से मतलब उन्होंने परीक्षा करने का तरीका बता दिया कि तुम्हारा ये जो रॉ मटेरियल है ना, जो किट्ट काली माँ के सहित, मिट्टी सहित जो जो सोना है, उसकी टेस्टिंग कर लो, तो तुम्हें अभी मिट्टी में तुम्हें सोना दिख जाएगा। उस मिट्टी में क्या दिखा था उसको, मिट्टी दिखी, सोना दिखा। उसकी उसने टेस्टिंग जो करी थी दोस्त ने, तो उसको वो काली मिट्टी में क्या दिखा था, सोना दिखा दिख गया, पूरा सोना दिख गया, 24 कैरेट का सोना दिख गया उसको एकदम काली मिट्टी में। और अभी उसने अलग नहीं करा, अभी उसने कोई प्रोसेसिंग नहीं करी कुछ, पर उसको वो निर्णय हो गया, श्रद्धान हो गया, हाँ इसके अंदर सोना है। वैसे ही भगवान ने जो मार्ग बताया है, जिनवाणी में जो मार्ग बताया है, उससे ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो मिट्टी और जो कंकड़ सहित जो सोना है, इसमें हमको सोना देखने की विधि बताई। अभी मिट्टी सहित आप सोना देख सकते हो, जैसे वो आदमी ने मिट्टी में सोना देखा था, वैसे ही अभी इस शरीर के साथ आप अपने को आत्मा देख सकते हो। और आपने यदि वो विधि सीख ली, वो आपको निर्णय हो गया, मतलब आपको सम्यक दर्शन हो गया। अब जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो फिर वो विधि आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे छटेगा वो। समझ में आ रही है बात? इसलिए देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था, एक आदमी ने मंदिर के बाहर चप्पलें रखी थी, उसको अपना मान लिया और लेके चला जाता था, और पकड़ा गया। तो बताओ वो, उसको पुलिस ने क्यों पकड़ा, मेन कारण क्या था? क्योंकि उसने झूठ बोला था। चोरी झूठ चोरी ना, चोरी तो किया ही था, पर झूठ भी बोला था कि ये मेरी है चप्पलें। इससे और बड़ी चीज क्या थी, पर को अपना जाना था। ये मूल में गलती क्या थी? मूल में यदि उसको पर को अपना मानेगा तो वो झूठ करे, चोरी करे, हिंसा करे, कुछ भी करे, वो तो उसकी ऊपर की बात है। वास्तर अंडरलाइंग उसका क्या है सबसे बड़ा पाप, कि वो दूसरे की चप्पलों को अपनी मान रहा है। अब डंडे पड़े जा रहे हैं, भैया तुम्हारी चप्पल है कि नहीं? हाँ मेरी चप्पल है, ले 2 डंडे हो। तुम्हारी चप्पल है? हाँ ले 4 डंडे हो। अब उसको अक्ल आ गई, फालतू में मैं चप्पलें, दूसरे की चप्पलों को अपना मान रहा हूँ, मेरे को डंडे पिट रहे हैं। तो फिर पुलिस ने पूछा तुम्हारी चप्पलें हैं? बोलते नहीं नहीं, अब मेरी चप्पलें नहीं है। अब बोला पुलिस कितने डंडे मारेगी? 1 के 2 के 5, कितने डंडे मारेगी? अब वो बोलने लगा नहीं भैया मेरी चप्पल नहीं है, ले जाओ जिसकी चप्पलें ले जाओ, दे दो। कितने डंडे पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे भैया जी अब। 10 पड़ेंगे, 5 पड़ेंगे, एक आध तो पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। वैसे ही ये क्या है, जो दूसरे की चप्पल है, पुद्गल है, इसको हमने अपना मान लिया,
जब भी हम इसको अपना मान रहे हैं तो कर्म वाली पुलिस आके हमको डंडा मार रही है। क्या बोला? वो जो कर्म है ना, वो नेचुरल पुलिस है, वो असली पुलिस है वो। और हम दूसरी वस्तु को अपना मान रहे हैं। ये दूसरी तीसरी लाइन का अर्थ चल रहा है, पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जानकर। हमने आज तक क्या किया? हमने आज तक दूसरी वस्तुओं को अपना माना। इससे कर्म पुलिस आके आपको डंडे मार रही है। नरक चलो, त्रियंज गति में चलो, निगोद में चलो, यहाँ फिरो वहां फिरो। आपको पता है रावण की कितनी रानियां थी? किसी को याद है? किसी को पता है? हजारों रानियां थी। अब इतनी हजार रानियां हैं, इतनी मेरे हिसाब से उसको थी शायद 16,000, 16,000 या 32,000, है ना? अभी कंफर्म करके बताऊंगा। मान लो 16,000 रानियां थी। अब 16,000 रानियां ऑलरेडी थी। अब वो 16,000 अगर एक कर ले तो उसमें कोई दिक्कत है? तो 16,000 रानियां तो ही हैं, अभी एक और हो जाएंगी तो क्या अंतर पड़ रहा है? मतलब सीता को मना के वो उसको अपनी रानी बना लेगा तो कितना अंतर पड़ने वाला है? 16,000 में एक और बढ़ जाएगी। नेचर अलाउड नहीं करता ये। तो मैं 16,000 अलाउड है, बस 16,000 अलाउड है। तुम अगर अपने मन से किसी एक को और अपनी रानी बनाओगे, कर्म के डंडे पड़े, नरक चला गया। क्यों? वो एक में क्या दिक्कत थी? एक रानी में और क्या दिक्कत थी? कि रावण का मन वो एक और चाहिए का नहीं था कि हमें एक और चाहिए। उसका ज्ञान ये वो सोच रहा था कि ये भी मेरी रानी बन जाए। दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहा था। क्या बोला? दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहा था। ये है कर्तृत्व बुद्धि, कि मैं कर सकता हूं, मैं दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूं। इस कर्तृत्व बुद्धि के कारण उसको नरक का बंध हुआ। और उसी की ही परिवार में जो उसकी पट रानी थी, उसने मना मना के थक गई। पर तो ठीक है, तो भी उसने कुछ नहीं हुआ। आरिका बनी, देवगति में गई। और उसी का पुत्र है ना, क्या नाम था? इंद्रजीत। इंद्रजीत नहीं, मेघनाथ, जो भी था, वो मुनि दीक्षा लेके मोक्ष चला गया। और पिताजी नरक चले गए। क्यों गए? वो लोग स्वर्ग और मोक्ष क्यों चले गए और रावण नरक क्यों गया? पाए अनंते दुख अब तक जगत को निज जान। ये है उसका अर्थ। रावण इसलिए गया। जो अपन छह डाला में पढ़ते हैं ना, तै तै छह थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। क्यों क्यों बोलते हैं कि देवगति वाला जीव भी स्थावर बन जाता है? क्यों बन जाता है भैया? देवगति वाला तो एकदम लेश्या, एकदम शुक्ल शुक्ल लेश्या होती है उसकी। तो भी उसको एक इंद्रिया आदि का बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? कि उसकी कषायों की तीव्रता आखिरी आखिरी के समय में इतनी तीव्रता हो जाती है कि वो चाहता है कि मैं नहीं जाऊं छोड़ के। वो उस देवगति के परिसर को ही अपना मानता है। अरे मेरी इतनी रानी, अरे मेरा इतना वैभव, ये मेरे से छूट जाएगा, ये मेरे से छूट जाएगा। वो उसी में ही रच पच जाता है। भैया क्या होता है?
लेश्या अर्थात कषाय से अनुरंजित तीन योग का परिणमन, कषाय सहित जो तीन योग की प्रवृत्ति हो रही है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है ना, आगे आएगा, अभी आपके चैप्टर में नहीं है, बट ये समझो कि उसके प्रवृत्ति जो होती है मन वचन काय की, वो बहुत ही निर्मल प्रवृत्ति रहती है। वो गुस्सा नहीं करते देवगति की, बहुत ज्यादा, बहुत शांत परिणाम रहते हैं, मृदु भाषी होते हैं, आप आपस में बहुत प्रेम भाव से रहते हैं, ऐसे रहते हैं। देवों में कभी लड़ाई नहीं होती, नरकों में तो एक दूसरे से लड़ाई होती रहती है, देवों में लड़ाई नहीं होती, परंतु तो भी ईर्ष्या तो होती है ना भैया, हाँ ईर्ष्या होती है ना आपस में। देखो, ईर्ष्या होना अलग चीज है। ईर्ष्या से लड़ाई नहीं करते कि देवगति में लड़ाई छिड़ गई, तेरे पास जरा ज्यादा रानी कैसे है, मेरे पास कम है, मेरे को रानी चाहिए तेरी, ऐसे लड़ाई नहीं होती वहां पे। ईर्ष्या रहेगी रहेगी, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो इसी के कारण से तो वो दुखी कहलाते हैं। देवगति ईर्ष्या के कारण ही देवगति के लोग दुखी कहलाते हैं। बाहर में कितनी भी कंडीशन हो, अब ईर्ष्या है, क्या सुख भोगेगा वो, जेलेसी में जलता जा रहा है। मतलब बात यह है कि वो जीव जो है जगत को ही अपना मानता रहा, और उसको इच्छाएं इतनी होती हैं, अपन पूजा में कितनी बार पढ़ते हैं, इच्छा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही वह रिक्त रही। इच्छा क्या है, इच्छा का गड्ढा, वो एंडलेस कुआं है, कितनी भी चीजें डाल दो वो कभी भरेगा ही नहीं, कुछ भी डाल दो, इच्छा का कुआं कभी नहीं भरने वाला है। तो ये दो लाइन आपको समझ में आई। अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने, है ना, कि हमने भगवान के सच्चे स्वरूप, भगवान के स्वरूप को नहीं जाना, मतलब देवशास्त्र गुरु के समीप स्वरूप नहीं जाना। अकेले देव के साथ देवशास्त्र गुरु भी ऐड कर सकते हो आप, है ना, वो इंक्लूडेड है बात। तो हमने पहली तो इस जो पहले छंद में मैंने बताया था, पहले छंद में जीव अपनी गलतियां मान रहा है कि मैंने किस किस गलती के कारण आज तक मैंने दुख पाए हैं, संसार में भटका हूं, मैंने सच्चा सुख नहीं पाया। तो पहला क्या है कि तुमको नहीं जाना, है ना। दूसरा क्या कि मैंने आज तक जगत को निज निज माना है ना। जैसे ये ऊपर वाली लाइन में भी देखेंगे, निज गुण हाने, मतलब निज गुण को सच्चे स्वरूप में नहीं जान पाया, उनकी हानि होती रही। क्यों, और उसको हानि क्यों होती रही, क्यों, क्योंकि मैंने जगत को अपना वैभव मान लिया, जगत को निज रूप मान लिया, तो इसलिए निज गुण प्रकट नहीं हो पाया उसके। तो ये दूसरी गलती है। एग्जाम में अभी में इसमें जितनी गलतियां हैं वो एग्जाम में आ सकती हैं, इसका आप नोट्स बनाते जाइएगा, है ना। पहली गलती, मैंने देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप को नहीं जाना। दूसरा, अपने स्वरूप को नहीं जानने से जगत को निज जान लिया, जगत को अपना स्वरूप मान लिया कि जगत से मेरा अच्छा बुरा हो, जगत मेरे लिए हितकारी है। जगत मतलब शरीर और शरीर से संबंधित सारे पदार्थ, वो ही मेरा वैभव है ना, उसी से मैं जीता हूं। हाय, पैसा नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगा, गाड़ी बंगला नहीं होंगे तो मैं कैसे जीऊंगा, घर परिवार नहीं होंगे तो कैसे जीऊंगा, वगैरह वगैरह सब लगा लेना, है ना। तो ये दूसरी गलती है। ये दो गलती उसने अब ये मानी कि मैं इस कारण से आज तक दुखी था, है ना। तीसरी गलती क्या, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर धर्म नहीं पहचान कर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जो सर्वज्ञ देव ने जो हमको धर्म बताया, सर्वज्ञ भाषित मतलब सर्वज्ञ देव द्वारा बताया गया। क्या बोला, सर्वज्ञ देव द्वारा बताया गया। और क्या,
जगत हितकर, जगत तीन लोक के लिए हितकारी, सिर्फ अपने लिए नहीं, तीन लोक के सभी जीवों को हितकारी ऐसा जो धर्म है, ऐसे धर्म को नहीं पहचाना, जिससे मेरे को भी मोक्ष प्रकट हो सकता है, जिससे सारे जीवों को मोक्ष प्रकट हो सकता है, जिससे सारे जीव सुखी हो सकते हैं, ऐसा धर्म मैंने आज तक सही प्रकार से नहीं पहचाना। अन्य अन्य मिथ्या मान्यताओं में मैं अटका रहा, है ना। कोई बता सकता है कि ये जैन धर्म को जगत का हितकारी क्यों कहते हैं? देखो, आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्योंकि ये अहिंसामय धर्म है। थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आत्म कल्याण की बात की गई है। आत्म कल्याण से तो आपका हित होगा, उससे सारे जीवों का हित कैसे होगा? अहिंसा के कारण ही भैया जी, क्योंकि जीवों की हिंसा नहीं करते, जीव और जीने दो। तो जीवों की हिंसा नहीं करने से आपका हित कैसे होगा? मोक्ष का मार्ग बताया गया है इसलिए। स्वयं के हित का बारे में बताया है, स्वयं का हित। तो अच्छा, स्वयं के हित के बारे में बताया, तो निगोदिया जीव को कैसे हितकारी है? अरे तो यार, एक इंद्रिय जीव को कैसे हितकारी है? अभी एट प्रेजेंट सारे जीवों को हितकारी है जैन धर्म। जब कोई मनुष्य बन जाए, देव बन जाए, तब हितकारी हो, ऐसा नहीं। एट प्रेजेंट देखो, आपको हर चीज में लॉजिक डाल के सोचना पड़ेगा, ये बात क्यों कही गई। हर चीज में हम रट्टापंती नहीं लगा सकते। जब तक आपके ज्ञान में वो लॉजिक नहीं है तो आपका ज्ञान खिलेगा नहीं, है ना। ये बात हम हर जगह पढ़ते हैं कि हमारा जो जैन धर्म है वो सब जीवों के लिए हितकारी है। पूजा में पढ़ेंगे, अर्घों में भी पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं। क्यों है? तो सबसे पहला कि ये, जैसे अमिता जी ने बोला कि आत्म कल्याण है, धर्मिष्ठा जी ने बोला कि हमारे को मोक्ष का रास्ता बताता है। तो पहले लिए थे कि एकदम परफेक्ट रूप से यदि उस जीव ने धर्म समझ लिया, व्यवस्था समझ ली, जिनवाणी का सच्चा उद्देश्य समझ लिया, तो वो सीधे मोक्ष जा सकता है। तो पहले मेरे लिए तो हितकारी है, ठीक है। दूसरा, आसपास के लोगों के लिए भी हितकारी है कि यदि मैं अगर धर्म प्रकट करूंगा, मैं धर्म के मार्ग पे चलूंगा, तो मेरे को देख के और जीव भी धर्म के मार्ग में लग सकते हैं। घर परिवार, दोस्त, मित्र। तो जो धर्म धारण करता है वो सच्चा प्रभावक होता है, बोलने से प्रभावना नहीं होती। जो वास्तव में धर्म को धारण करता है, आचरण करता है, वो वास्तव में धर्म का सच्चा प्रभावक है, वो सच्चे धर्म की प्रभावना करता है। आसपास के लोग भी उससे इफेक्टेड होते हैं और वो भी धर्म मार्ग में लगते हैं, उससे उनका भी उद्धार हो जाता है। और जब कोई जीव अपने को आत्मा मानेगा तो उसके आसपास के सभी जीवों को भी वो आत्मा मानेगा, उनको शरीर नहीं मानेगा। मैं जब भगवान बन सकता हूं तो वो भी भगवान बन सकते हैं। मैं भगवान बन सकता हूं तो मेरी बेटी भी भगवान बन सकती है, मेरी पत्नी भी भगवान बन सकती है, मेरी मम्मी भी भगवान बन सकते हैं, मेरे पापा भी भगवान बन सकते हैं, मेरा बेटा भी भगवान बन सकता है, मेरा पड़ोसी भी भगवान बन सकता है, बशर्ते वो जैनी हो, नहीं हो, कुछ भी हो, XYZ। तो हमारे में जब अपने लिए आत्मदृष्टि आती है तो सबके लिए आत्मदृष्टि आती है। तो हमारे इस दृष्टि से सबके प्रति व्यवहार सुधरता है। और तो और जो निचली गति के जीव हैं, त्रियंचादी हैं, इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, उनको भी हम जीव देखते हैं।
जो आपने बोला कि अहिंसामयी धर्म है, इस लॉजिक से उनका भी उद्धार होता है कि हम उनको दुख नहीं पहुंचाते अननेसेसरी। अननेसेसरी हम लाइट जला रहे हैं, अननेसेसरी कुछ भी चीज हमारे घर में चल रही है, अननेसेसरी रात को आग जल रही है, अननेसेसरी हम हिंसा कर रहे हैं, अमर्यादित चीजें खा रहे हैं, उसमें क्या है, जीवों की हिंसा होती है। अभी जैसे अष्टानिका चल रही है ना, तो अभी यहाँ से चौमासा चालू हो गया है। तो बहुत से जीव क्या करते हैं कि अभी यहाँ इतने, जब तक चौमासा चल रहा है या अगली अष्टानिका जब भी आएगी, तब तक हरि आदि का नियंत्रण रखते हैं, पत्ते आदि नहीं खाते हैं। क्यों? इस टाइम पे जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। इस टाइम पे सारे खानों की, सारी चीजों की मर्यादा कम हो जाती है। आटे की, मसाले की, इसकी उसकी सारी चीजों की मर्यादा सबसे कम हो जाती है बरसात के टाइम पे। तो वो क्या है, तो वो जीवों की विराधना नहीं हो, जीव हमारे कारण जीव को दुख नहीं हो जाए, हमारे किसी कहना चाहिए प्रमाद के कारण किसी जीव की हत्या नहीं हो जाए, तो इसका ध्यान रखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये धर्म जो है आत्म कल्याणकारी भी है, दूसरे की विराधन नहीं हो, इसका भी उपदेश देता है, इसलिए सारे जगत की जीवों के लिए हितकारी है। अब वो कोई जीव पर्टिकुलर, कोई जीव दुखी है, दो इंद्रिय में दुखी है, तो वो तो उसका कर्म का उदय है, वो अलग बात है। आपके परमार्थ के कारण वो नहीं मरा, फिर वो फिर अपने कर्म के अनुसार मरेगा, जैसे भी मरेगा, अपनी आयु पूर्ण होगी, है ना। तो ये हमें, समय हो गया है वैसे हमारा, है ना। तो ये हमें बहुत जरूरी है कि हमें हमारे धर्म का भी सच्चा मीनिंग हमें पता होना चाहिए। हमने जैसे देव का श्रद्धान बोला ना, कि देव का श्रद्धान होना चाहिए, वैसे भी हमारे गुरुओं का, हमारे जिनवाणी का, हमारे जिनवाणी में कैसी कैसी जिनवाणी है, हमारे जिनवाणी में हमें क्या क्या, किस किस कंडीशन में कैसा कैसा उपदेश दिया है, वो हमें सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। और होगा, धीरे धीरे उत्तरोत्तर हम जिनवाणी के समीप आएंगे, समागम करेंगे, ज्ञानी धर्मात्माओं का समागम करेंगे, तत्व चर्चाओं से जुड़ेंगे, विधान आदि शिविरों में जाएंगे, तो हमें इसका ज्ञान होगा, बशर्ते कि हम उसका इंटरेस्ट बनाए रखें। ठीक है, क्लियर होती है बात? किसी को कोई डाउट इन 3 लाइनों में? सबको क्लियर है? चलिए, ठीक है, आगे का अर्थ अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा लेत हूँ लोक। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र।